अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज के इस लेक्चर में हम पाक 522 कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने लाहौर रेजोल्यूशन 1914 और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उसमें किरदार को पढ़ा था। हमने देखा था 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग के 27th एनुअल सेशन में जिन्ना ने वो तारीखी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को दो अलग कौमें करार दिया था। 24 मार्च 1940 को के फजलुल हक ने लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया जो कि मुतफिका तौर पर पास हुई। इसमें नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन्स को मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को ग्रुप करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मुतालबा किया गया था। हिंदूज प्रेस ने इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया था और कांग्रेस ने इसे शदीद रद्द किया था और ब्रिटिश ने मुहतात रवैया अपनाया था और मुस्लिम अवाम इस पर पुरजोशी से इसे अपना लिया था। इस करारदाद ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों की वाहिद आवाज़ बना दिया और पाकिस्तान की आइनी और नज़रियाती बुनियाद रखी। अब सवाल ये है कि 1914 की ये करारदाद सिर्फ कागजी मुतालबा था या हकीकती तौर पर इसे अमली जमा पहना गया। 1940 से 1947 तक के 7 साल का सफ़र इंतहाई पुरअसरार और पुरतशवीश मगर निहायत अहम है। इस दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो सियासी कशमकश हुई उसने सिर्फ बरसगीर के नक्शा बदल दिया बल्कि पाकिस्तान को भी हकीकत बना दिया। आज के लेक्चर में हम इसी फाइनल फेज़ 1942-1947 का लंबा जायज़ा लेंगे। तो 1942-1947 तक का दौर पाकिस्तान मूवमेंट का आखिरी और डिसीविंग मरहला था। इस दौरान मुस्लिम कौम ने अपने अलग वतन का ख्वाब को हकीकी सियासी तजवीज़ों और इलेक्शंस और कानूनी मुज़ाकरात के ज़रिए एक रियलिटी में बदला था। आज के लेक्चर में हम इन्हीं अहम इवेंट्स को देखेंगे जिसमें पहले क्रिप्स मिशन 1942 ये क्या थी और क्यों नाकाम हुई, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, कांग्रेस की तहरीक, मुस्लिम लीग की मौक़िफ़, नेक्स्ट है ये गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 मुज़ाकरात का आखिरी राउंड था, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान जिसको कहते हैं 1945 कांग्रेस और लीग का तकाबुल का नया ख्वाब, इलेक्शन 1945 to 1946 मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की सलाम फतेह, फिर कैबिनेट मिशन प्लान और ये 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 1946, माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 की तकसीम का ऐलान और इंडिपेंडेंस डे एंड पार्टीशन अगस्त 1947, पाकिस्तान की आमाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला गवर्नर जनरल बनना। तो स्टूडेंट्स हम ये क्रिप्स मिशन 1942 देखते हैं। द क्रिप्स मिशन मार्च 1942 वाज अ ब्रिटिश initiative led by Sir Stafford Cripps to secure Indian political support for World War II in exchange for a promise of dominion status। तो वर्ल्ड वार 2 अपने अरूज पर था। जापान ने साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश कॉलोनीज पर हमले शुरू कर दिए थे। ब्रिटेन को इंडिया की मदद की सख्त ज़रूरत थी लेकिन इंडिया में सियासी तनाव अपनी इंतहा पर था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की आइनी रिफॉर्म्स और आज़ादी की गारंटी चाहिए थी। इस कशमकश को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश वार कैबिनेट ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में हिंदुस्तान भेजा था। इसमें कुछ प्रपोजल थे जिसमें थी कि जंग के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर खुद मुख्तारी, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी यानी कि नया आइन हिंदुस्तानी नुमाइंदों से बनवाया जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि प्रोविजनल ऑप्ट आउट क्लास यानी कि कोई भी सूबा अगर नए आइन से मुतफिक ना हो तो अलग यूनियन या डोमिनियन कायम कर सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी कि ये क्लास मुस्लिम लीग के लिए बहुत अहम था क्योंकि इसने बिलवास्ता तौर पर ये मान लिया था कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके आइंदा अलग पॉलिटिकल अरेंजमेंट बना सकते हैं। लेकिन इसके रिएक्शंस बहुत आए खास करके कांग्रेस की तरफ से जिसकी वजह से ये नाकाम हुआ। हम ये देखें तो उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्हें फौरी आज़ादी चाहिए थी और वो इस प्रोविजनल ऑप्ट आउट को हिंदुस्तान की तकसीम का दरवाज़ा समझ रहे थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया जिन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान का साफ और सही वादा नहीं है, सिर्फ इम्कानात की बात थी। नतीजा ये निकला कि जब दोनों बड़ी जमातों ने ठुकरा दिया तो ये मिशन नाकाम हो गई। इस कामयाबी ने कांग्रेस में ये सोच पैदा की कि अब सिर्फ मुज़ाकरात से बात नहीं बनेगी। जब उन्होंने सोचा कि अब मुज़ाकरात से बात नहीं बनेगी तो फिर महात्मा गांधी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ mass civil disobedience movement launched by the Indian National Congress under Mahatma Gandhi in August 1942, demanding the immediate withdrawal of the British from India. Gandhi gave the slogan "Do or die." अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन की नाकामी के फ़ौरन बाद गांधी ने कहा करेंगे या मरेंगे। ब्रिटिश ने
फौरी कार्रवाई करते हुए गांधी, नेहरू और दूसरे कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मुअत्तल इजहारात ममनू, सख्त पाबंदियाँ लग गईं और कायद-ए-आज़म ने इस तहरीक की मुखालफत की। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश फौरी निकल गए तो हिंदू अक्सरियत की हुकूमत क़याम हो जाएगी और जो मुसलमानों के लिए सख्त नुकसानदेह हो सकती है, और लीग ने इसको खुद को अलग रखकर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखी। इसमें देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भी कांग्रेस को इस तहरीक में सपोर्ट नहीं किया था। 1944 में महात्मा गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। ये उनके आखिरी बराह रास्त गुफ्तगू थी। गांधी का मौक़िफ़ ये था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान, उनका कहना था कि पहले आज़ादी मिले, बाद में आपस में बातचीत से तक़सीम पर गौर की जाएगी। लेकिन जिन्ना का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान का क़याम बिल्कुल साफ़ और पहले से होगा, और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के भरोसे आज़ादी का इंतज़ार नहीं करेंगे। नतीजा ये निकला कि बात नहीं बनी और दोनों अपनी जगह कायम रहे। इन मुज़ाकरात की नाकामी ये वाज़ेह कर दिया कि अब तक़सीम के सिवा कोई और हल ही नहीं बचा। तो इसके बाद आती है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, आल्सो नोन एज द वेवल प्लान, was an attempt by Viceroy Lord Archibald Wavell to form a new executive council with equal representation of Hindus and Muslims, excluding the immediate issue of independence of partition. तो इसका जो मकसद था ये था, वेवल ने चाहा था कि कांग्रेस और मुसलमान लीग के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबरी की बुनियाद पर शामिल कर लिया जाए। इसमें उन्होंने प्रपोजल दिए थे कि नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुसलमान नुमाइंदे बराबर होंगे, ये और एक इंडियन को डिफेंस मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट आ गया। जिन्होंने कहा कि मुसलमानों के नुमाइंदे सिर्फ मुसलमान लीग को नॉमिनेट करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम भी मुसलमान नुमाइंदे पेश कर सकते हैं, लीग अकेली रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते। इसका नतीजा ये निकला कि कॉन्फ्रेंस डेडलॉक का शिकार हो गई और इस सियासी दबाव को मज़ीद बढ़ा दिया। के बाद हम देखते हैं इलेक्शंस 1945 टू 1946। द इलेक्शन 1945 टू 1946 इलेक्शंस वर अ डिसीसिव रेफरेंडम on the demand for Pakistan. The Muslim League campaigned on the single slogan Pakistan and won almost all Muslim reserved seats at the central and provisional level, establishing itself as the sole representative of Indian Muslims. तो जंग अजीम के ख़तरे के बाद ब्रिटिश ने सेंट्रल और प्रोविजनल असेंबलीज़ का इलेक्शन का ऐलान किया, और ये जो मुस्लिम लीग थी उनका ये नारा था कि पाकिस्तान, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की कौमी राय शुमारी करार दी गई। और कंपेन ये थी कि जैसे अखबारात, तलबा और टीचर सब ने लीग की तरफ से वोट की अपील की। लीग ने कहा वोट फॉर पाकिस्तान, वोट फॉर इस्लाम, वोट फॉर योर आइडेंटिटी। और नतीजा ये निकला कि सेंट्रल असम्बली में मुस्लिम लीग ने 100% सीट जीती। प्रोविजनल असेंबलीज में भी, बंगाल में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी और मुश्किल पावर दिखाई। तो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रोविजनल असेंबली इलेक्शन 1946 के रिजल्ट्स की बात करें तो पंजाब में टोटल 86 मुस्लिम सीट्स थी, जिसमें से 73 मुस्लिम लीग ने विन कर ली थी और 85 उनकी विन परसेंटेज थी। बिकम द लार्जेस्ट मुस्लिम पार्टी डिस्पाइट कोएलिशन पॉलिटिक्स। और यहाँ पर बंगाल में भी 119 टोटल सीट थी, 113 मुसलमानों ने विन की थी और 95% अप्रोक्सीमेटली लीग फॉर्म्ड गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान सपोर्ट। सिंध में भी 34 में से 27 मुस्लिम लीग की विन थी। फिर NWFP में 37 में से 17, और असम यानी मुस्लिम सीट्स थी जहाँ पर 34 टोटल मुस्लिम सीट्स थी, जिनमें से 31 जीती गई थी, 91%। तो इस तरह टोटल 492 सीट में से 424 टू 430 सीट्स मुसलमानों ने जीती थी, जिसमें से 85 टू 90% सीट्स जो है ना जीत ली थी। तो इस इलेक्शन ने साबित कर दिया था कि मुस्लिम लीग अब इंडियन मुसलमानों की हकीकत आवाज़ बन गई है। अब ब्रिटिश भी समझ गए थे कि बिना लीग के कोई भी आईनी तजवीज़ कामयाब नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है द कैबिनेट मिशन 1946। द कैबिनेट मिशन 1946 वाज अ हाई लेवल ब्रिटिश डेलीगेशन लॉर्ड पैथिक, Lawrence, Sir Stafford Cripps, E.V. Alexander that proposed a federal three-group constitutional plan for a united India with autonomy for Muslim majority provinces. तो इसके प्रपोजल ये था कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशंस के लिए मरकज़ी हुकूमत हो, और इसमें 3 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप ए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी NWFP जो है मुस्लिम मेजॉरिटी, उसके बाद पंजाब, सिंध NWFP और बलूचिस्तान, और ग्रुप सी में होगा बंगाल और असम। प्रोविजनल ऑटोनॉमी की बात थी इसमें कि ग्रुप के अंदर सूबे अपनी अंदरूनी महसूल और तरक्की खुद कर सकते हैं। फिर इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जाए तो फौरी तौर पर एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शरीक होंगे। हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के इस पर रिएक्शन देखें तो मुस्लिम लीग लेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साथ ही ग्रुपिंग सिस्टम एज अ वे टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट, तो इनिशियली उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम अक्सरियत थी, ये
पाकिस्तान की सूरत थी जो कि लीग के लिए काबिल कबूल थी, इसलिए उन्होंने इनिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया। जबकि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने एक्सेप्ट किया लेकिन विद रिजर्वेशंस। कांग्रेस ने इस ग्रुपिंग को मजबूत तौर पर लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहना था कि सूबे चाहिए तो ग्रुप छोड़ सकते हैं। इसकी भी हम ये भी फेल हो गई थी। इसकी हम वजूहत देखें तो कांग्रेस ने ग्रुपिंग को ऑप्शनल समझा था, मुस्लिम लीग ने इसे अपने हकूक़ के खिलाफ वर्जी समझा और अपनी मंजूरी वापस ले ली। इस तरह आखिरी आईनी कोशिश भी नाकाम हो गई। और इसकी इम्पोर्टेंस में हम देखें तो इस नाकामी ने यह साबित कर दिया था कि अब बड़े सगीर में दो हुकूमतें ही हल हैं और दो अलग वतन ही हल है इसका, और कोई सूरत हाल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन की नाकामी के बाद आता है डायरेक्ट एक्शन डे। जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया, जिन्ना ने कहा कि अमन तरीके से मुज़ाकरात ख़त्म, अब हमारी सियासी हिम्मत का मुजाहरा होगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। इसका मकसद था कि अमीन तौर पर मुसलमानों के यकजहती का ज़ाहिर करना और पाकिस्तान के मुतालबे पर दबाव डालना। इसका नतीजा ये निकला कि अफसाना तौर पर कोलकाता बंगाल में यह इजहार फसादात में बदल गया। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खून खराबा हुआ और हज़ारों मकतूल हुए। लीग की असल नीयत अमन का मुजाहरा ही था, लेकिन उस वक्त की फ़िज़ा इतनी आतिशबार थी कि ये आग बन गई। इस वाक़े ने तकसीम के नज़रिए को नागज़ीर बना दिया था और ब्रिटिश को यकीन हो गया कि अब हिंदुस्तान का एकता रहना मुश्किल है। तो फाइनली इतने खून खराबे और इतनी जद्दोजहद के बाद आखिर वो दिन आया कि द माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड ऑन 3 जून 1947 was the final British plan for the partition of India. It proposed dividing British India into two independent dominions, India and Pakistan, based on contiguous Muslim majority and Hindu majority regions, with a deadline of August 1947. टू डोमिनियंस, इसमें इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बनाए जाएंगे। डिवीज़न एंड ऑफ पंजाब एंड बंगाल, इसमें दोनों सूबों की तकसीम हुई। मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को और हिंदू अक्सरियत के इलाके इंडिया को मिल गए। बाउंड्री कमीशन, इसमें रेड क्लिफ थे कि सरहदें मुतय्यन करने की जिम्मेदारी रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, यानी इसमें रियासतें अख्तियार दिया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान उनमें से किसी एक का भी इंतखाब कर सकती है, वो किसी के साथ भी रह सकती हैं। और इसकी एक डेडलाइन तैयार की गई है, अगस्त 1947 तक ये मुकम्मल किया जाए किसी भी तरह। इसके भी जिन्ना ने इसको कबूल कर लिया, हालांकि मौत ईटन यानी कि कीड़ा लगा पाकिस्तान कहा, लेकिन आज़ादी का दस्तक थी। उन्होंने कहा कि चाहे छोटा सही मगर हम अपना मुल्क लेकर रहेंगे। और कांग्रेस ने भी कबूल कर लिया क्योंकि उनका ख्याल था कि सब सियासी डेडलॉक का यही आखिरी हल है। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ अगस्त 1947। 3 जून के प्लान के बाद अमल तेज़ी से शुरू हुआ। रेड क्लिफ कमीशन ने सिर्फ 5 हफ्ते में पंजाब और बंगाल की सरहदों का फैसला किया, जो कि बहुत हिकमत और जल्दबाजी थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया मुस्तकिल हुआ। आज़ादी के साथ ही तारीख की खौफनाक तर्जुमानी और तबादला आबादी यानी कि मैस माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ। लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा, अपने और इतने ज़्यादा दंगे हुए, फसादात हुए, हज़ारों जानें बेकार हुई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं कि द फाइनल फेज ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1947। तो हम इसको देखते हैं कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों को कभी तफरका नहीं होने दिया। 1945 के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि मुस्लिम लीग के मुसलमान कौम की आवाज़ हैं। कैबिनेट मिशन की नाकामी ने तकसीम को और भी ज़्यादा उजागर किया और बताया कि तकसीम अब पक्की है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की अमाद के साथ ही इकबाल के ख्वाब और जिन्ना की मेहनत रंग ले आई थी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में हमने 1940 से 1947 तक का पाकिस्तान मूवमेंट का आखिरी मंजिल तक का मुताला किया। हमने देखा कि क्रिप्स मिशन 1942 प्रोविंशियल ऑप्ट आउट दिया गया, लेकिन फौरी आज़ादी नहीं, इसलिए कांग्रेस और लीग दोनों ने रद्द कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 गांधी का करेंगे या मरेंगे, ये कांग्रेस की आजमाइश में डाल दिया, लेकिन जिन्ना ने इसको किनारा किया था। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में हुई, जिसमें पहले आज़ादी वर्सेस पहले पाकिस्तान का कोई हल नहीं निकल सका था। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग के क्लेम को कांग्रेस ने तस्लीम नहीं किया था, डेडलॉक। उसके बाद इलेक्शन 1945 टू 96 हुए। लीग ने पाकिस्तान के नारे पर मुस्लिम सीटें स्वीप की और लीग अब मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा ठहरी। कैबिनेट मिशन 1946 हुआ, जिसमें ग्रुपिंग फार्मूला ग्रुपों में खुद मुख्तारी दिया, मगर कांग्रेस ने इसरार पर लीग ने इसे वापस ले लिया। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1947 हुई, जिसमें कोलकाता के फसादात ने तकसीम के नागजीर बना दिया था। फिर माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 तकसीम के दस्तूरी ऐलान हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया मुस्तकिल हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। और आज की जो
امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.